जी खुश आमदीद कहेंगे आपको अर्ज़ पाकिस्तान में। और हमारी ये 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के तवज्जुह से ये आप लोगों तक पहुंच भी रही है। मैंने ब्रेक से पहले बताया कि हमने इस प्रोग्राम की तरतीब किस तरह से रखी थी कि इख्तिताम इस तरीके से हो कि हम जिन नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं वो नौजवान पाकिस्तान कैसा देखना चाहते हैं या उनका किरदार पाकिस्तान में कैसा है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान की एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करती हुई हमारी दो SDC की बहुत ज़बरदस्त सी अरकान मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इनका किस तरीके से 14 अगस्त का दिन ये गुजर रहा है और किस तरीके से इनकी तैयारियां होती हैं, माजी में किस तरीके से तैयारियां करती थीं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी SDC की बहुत ख़ास रुकन है और बड़े आसान तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम भी दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिरा खान। हिरा कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है उमरा मसूद। उमरा आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और आज का दिन यकीनन आप सबके एक छुट्टी का दिन भी है, सब अपने वतन से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन आपने इजहार करने का ये तरीका बेहतर जाना कि आप हमारे पास यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके पाकिस्तान पर बात करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आगाज़ करूँगा इस वक्त उमरा से। उमरा, मुझे ये बताइएगा कि आज का दिन भी है 14 अगस्त का और आपने रात भर यकीनन जो है वो तैयारियां भी की होंगी, 14 अगस्त की घर पे परचम भी लगाया होगा। आज का दिन ये यानी 2024 का 14 अगस्त और आज से 20 साल पहले या 18 साल पहले 10 साल पहले का 14 अगस्त, कोई फ़र्क नज़र आता है या फिर वैसा ही जज्बा है? जज्बा हमारे घर पे तो एक जैसा ही है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनको ये होता है झंडे ले, बैजेस ले, ये ले, वो ले, पटाखे। बाहर का जिस तरह है वो बहुत कम हो गया है। पहले अच्छा खासा न्यूज़ वगैरह पे भी आ रहा होता था, बच्चे आपस में सारे हमारे दोस्त होते थे, हम सारे जमा हो जाते थे, लेकिन हमारे घर पे अभी भी वही हाल है। बहुत ज़्यादा जज्बात की। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि वो जो हम लोगों का ख्यालात जान रहे थे और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कमी हो गई है, यकीनन वो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर ये बात कर रहे होंगे, लेकिन जो बात उमरा ने कही है कि वही उसी तरीके से जश्न मनाया जाता है, इससे मुझे खुशी है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस आज़ादी के जश्न को, जज्बे को वैसे ही बरकरार रखा हुआ है। हिरा की तरफ आऊँगा। हिरा, यही सवाल आपसे कि कोई फ़र्क नज़र आया या उसी तरीके से या उससे ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया जाता है? नहीं, इसका अपोजिट हो चुका है कि जोशो खरोश तो काफ़ी कम हो चुका है, मगर अलबत्ता मैं ये मानती हूँ कि इस बार पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, क्योंकि हमने चंद दिन पहले देखा, हम सबकी खुशी दोबाला हो चुकी है कि पाकिस्तान 32 ईयर्स बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। तो वो चीज़ ने हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया और एक उम्मीद की किरण जागी है कि चलें, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब ख़त्म हो चुका है। और बहुत अफसरदगी का माहौल था जो कि खुशी में तब्दील हो गया। बहुत अच्छी बात है और यकीनन हम सब के लिए फ़ख्र का मकाम है कि अरशद नईम ने जो कामयाबी अपने नाम की है और जो वतन की नुमाइंदगी वहाँ पे की है, यकीनन हम सबको आप पे फ़ख्र है। इसके लिए ढेर सारी दुआएं। और जिस तरीके से हिरा ने एक बात कही कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा, इस कामयाबी को देखने के बाद हम सब के दिलों में एक और जज्बा जाग चुका है कि आज अरशद की शक्ल में एक पाकिस्तानी निकला था, कल कोई हिरा की शक्ल में एक पाकिस्तानी होगा, उमरा की शक्ल में पाकिस्तानी होगा और जितने भी लोग हैं सबकी शक्ल में आके जो है वो लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। और यकीनन आप यकीन जानिए कि जब आप अपने वतन से दूर जाके कोई कामयाबी हासिल करते हैं और आपका तारुफ पाकिस्तानी के नाम से किया जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। उमरा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब आप जो है वो SDC के रुकन भी हैं और बड़े आसान तरीके से आप जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। यकीनन जिस पोजीशन पे आप हैं वो बड़ी भारी जिम्मेदारी है। उमरा, आपको क्या लगता है कि अगर आपको जो है वो पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए या आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो कौन सा काम है जो उमरा ने सबसे पहले आते ही कुर्सी संभालते ही कर देना है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि भाई सबसे पहले वज़ीर आज़म बनते ही मैंने ये काम कर देना है? जैसे अभी कुछ टाइम पहले माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच जो फ़र्क हुआ है बलूचिस्तान के लोगों के साथ और लोगों के, तो ये फ़र्क मिटाने के लिए जो स्टेप्स ले सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होंगे, ताकि एक कौम हो के हम लोग काम कर सके इसको बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ ये ना हो कि हम लोग ये फ़र्क देख रहे हो कौन कम है कौन ज़्यादा है, तो ये फ़र्क अगर मिटा सकूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत। और वो जवाब दिया है उस चीज़ की तरफ हम सब की तवज्जो जो है वो लेके गई हैं जिसके बारे में शायद इस वक्त हम ये नहीं सोच रहे थे। बहुत ज़बरदस्त सोच है। और मुझे यासिर भाई ने भी वो बात कही थी, मुझे भी याद आ गई कि 1947 में कौम थी, उसको एक मुल्क की ज़रूरत थी। आज एक मुल्क है, उसको एक कौम की ज़रूरत है और हम तभी तरक्की कर सकते हैं जब हम एक कौम बन के काम करेंगे। हिरा, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगा कि अगर आपको जो है वो वज़ीर आज़म या सदर या कोई भी ऐसी सीट दे दी जाए जहाँ पे जाके आपके पास इख्तियारात हों, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगी?
جی میں عمرہ کی ہی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ سب سے پہلے میں نے آج جو ہے ہمارے جھنڈے میں ایک سفید کلر ہے جو کہ مائنورٹی کو شو کرتا ہے، تو شاید ایک اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کیا ہے کہ اس جو مائنورٹی ہم سب ایٹ دی اینڈ پاکستانی ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں پیار محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور یہ تمام تر جو سیاسی نفرتیں ہیں اور ان سب سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک ایسا ہی اور ایسا ہی ہونا تو چاہیے، اسی طرح کا اقدام ہوگا اور اسی پہ کام ہوگا۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ اور بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے وہ گرینوچ یونیورسٹی کے طالب علم تک اور جو دیگر دیکھنے والے طالب علم ہیں ان تک ایک پیغام پہنچ جائے۔ عمرہ میں چاہوں گا پہلے آپ کی طرف سے کوئی ایک میسیج آ جائے۔ میرا میسیج یہی ہوگا کہ ہم لوگ جھنڈے میں جس طرح سفید اور ہرا رنگ دونوں رکھے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ مل کے آپس میں آ کے ایک جھنڈا پورا کر سکے اور اس ساتھ میں چل سکے اور مکمل ملک بنا سکے۔ زبردست، بہت ہی اچھا پیغام۔ ہیرا؟ میں یہی کہوں گی کہ اگر ہر ایک بندہ بھی اپنے اوپر کام کرے، نہ کہ ایک دوسرے سے جلن اور حسد کا جذبہ جو ہے جو کہ آج کل کی یوتھ میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، تو اس کو کم کر کے اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر فوکس کریں، تو ہم بھی ایک آج جیسے کہ ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا مثال ہے ارشد ندیم کی، تو ہم سب بھی اسی طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی پھر لوگوں کے اوپر تنقید کرنا یا اس ملک کے اوپر تنقید کرنا ہم کم کر دیں گے، اپنے اوپر کام زیادہ ہو جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پاکستان کے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کو کامیابی مل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر 1 یا 2 دن بعد ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ وقتی طور پر تو سب بڑی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور وقتی طور پر جو ہے وہ سب اپنی ویڈیوز پہ ویوز لینے کے لیے اس پہ تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب اس بندے کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی تو اس وقت کوئی اس کی جانب نہیں بڑھتا۔ گزارش میری آپ سے یہی ہے آج کے اس دن کے موقع پر کہ جو آپ کے ہیروز ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اب آپ نے پاکستان میں ان کے نام کو ہمیشہ روشن رکھنا ہے۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو خدا حافظ کہنے کا، مگر جاتے جاتے میں اپنے لکھے ہوئے یہ 4 بسرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا ان تمام تر نوجوانوں کی گفتگو سننے کے بعد کہ کوئی تو ہوگا جو مثل جناح اٹھے گا اور آ کے سوئی ہوئی قوم کو جگائے گا، کوئی تو ہوگا جو دیکھے گا نفرتوں کی فضا تو نفرتوں کو محبت میں بدل جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کی ٹرانسمیشن بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے ان تمام تر مہمانوں کی گفتگو سے بہت لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے اور آپ نے ان کی گفتگو سے بہت سارے پیغامات بھی حاصل کیے ہوں گے۔ اجازت دیجیے یہاں پہ وقار حیدر زیدی کو، ملیں گے کسی اور موقع پر کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔